हरिः ओम्। ओम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्तेवं त्यजत प्रभीति। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। बीड़ाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे। कीर्तिम प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्रचूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्तिवाकर कविता कानून केसरी तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं, आए बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। वृक्ष पल्लव में बैठे हुए हनुमान जी महाराज बहुत सोच विचार करके किशोरी जी के प्राण बचाने के लिए भगवान की मुद्रिका डाल चुके हैं। मुद्रिका को देख करके सीता जी के मन में नाना प्रकार के विचार विमर्श प्रकट हो रहे हैं, संकल्प विकल्प हो रहा है। समस्या ये है कि ये मुद्रिका आई कहाँ से, इस मुद्रिका का यहाँ आगमन कैसे हुआ। सीता मन विचार कर नाना नाना प्रकार के विचार कर रही हैं। काहे काहे का विचार, कई टीकाकारों ने नाना प्रकार की उत्प्रेक्षाएं किया है। कुछ लोगों का मत है कि सोचती हैं कि शायद या लक्ष्मण चले गए रहे होंगे कंदमूल फल्लाने लकड़ियां लाने के लिए, इधर प्रभु ने मुद्रिका उतार करके रख दिया होगा सिरहाने। प्रायः जब किशोरी जी थी तो भगवान ऐसा ही करते थे, सोते समय मुद्रिका को उतार करके सिरहाने रख दिया करते थे। तो शायद रख दिया होगा, हमारे स्वामी सो गए होंगे और सोने के बाद कोई पक्षी आया होगा, कोई खग आया होगा और मुद्रिका को लेकर के उड़ गया होगा, मुद्रिका को भगवान से लेकर के यहाँ तक आ गया होगा। या तो कोई मायावी जीव भगवान श्री राम से
छीन झपट करके किसी प्रकार यह मुद्रिका लेकर के आया। खैर, ये तो कवियों की कल्पनाएं हैं, विद्वानों की कल्पनाएं। कल मैंने कई कई प्रकार के भाव इस पर आपको बताए थे। तो सीता मैया प्राण त्यागने जा रही थी, उसकी दवाई के रूप में हनुमान जी ने मुद्रिका दिया था, क्योंकि मुद्रिका में राम नाम है और भगवान के अंगुलियों में सुशोभित रहने वाली ये मुद्रिका है। इसलिए इस मुद्रिका के द्वारा सीता जी का शोक तत्काल समूल विनष्ट हो जाएगा। भगवान के स्पर्श से पवित्र मुद्रिका के द्वारा सीता का शोक शमन हो जाएगा। लेकिन यहां तो मुश्किल हो गया। शोक शमन होने के बजाय और उत्कट हो गया। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, एक क्षण हर्ष आया, उसके बाद विषाद और शोक और चिंतन का साम्राज्य ही मानो स्थापित हो गया। सीता मन विचार कर नाना, नाना प्रकार के विचार विमर्श उठने लगे। यहां तक स्थिति आई कि किसी ने भगवान श्री राम को मार तो नहीं डाला। तो इस अवस्था में हनुमान जी ने सोचा अब अधिक देर इनको रखना उचित नहीं है, और हनुमान जी मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी महाराज सीता को मृत्यु से बचाना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल निमग्न ही तो हो रही थी। बूढ़त बीरह जलधि हनुमाना, भय तात मो कहूं जल जाना। शोक निमग्न सीता को, मृत्यु के बिल्कुल द्वार पर पहुंची हुई सीता को मृत्यु मुख से निकालना है। इसलिए हनुमान जी ने तुरंत महौषधि बांटना शुरू कर दिया। क्या बोले? मधुर वचन बोले हनुमाना। मधुर वचन इसलिए कि एक कथा भगवान की मधुर होती है। कथामृत श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तो ये कथा अमृत है भगवान की। भला बड़े बड़े विरहियों को इसी कथा ने तो महाराज पुनः जीवन धारण करवाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण वियोग में पीड़ित ब्रजांगना गोपियां गोपी गीतम में यही कहती हैं, गोविंद हम तो अब तक मर गए होते, कदापि आपके वियोग में हमारा जीवन संरक्षित नहीं रहता था, लेकिन तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। आपका कथा जो है, आपका कथामृत जो है वो तप्त जीवनम, आपके विरह में तप्त विदग्ध जीवन में सावन की फुहार बनकर के ये कथा बरसती है, किंबा अमृत बनकर के बरसती है। तब कथा मृतम, बरसाते कौन है? बोले भूवि गृणंति ते भूमि भूरिदा जना, ते जना भूरिदा। जो आपकी कथा का वर्षण करते हैं, आपकी कथा का दान करते हैं, आपकी कथा को बांटते हैं, ते भूरिदा। भूरिदा माने उनके समान दाता कोई नहीं है। यानी जगत में सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो कथा का दान है। कथा दान के बराबर संसार में कोई दान नहीं है। इसीलिए हम लोग कभी कभी अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं कि हाय परमात्मा, तुमने हमें यह सौभाग्य दिया कि आपके कथामृत का वर्षण करके जगत के तप्त जीवों को हम लोग शीतल कर सके। दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने कर्तव्य का उचित पालन नहीं कर पाते, वरना अगर उचित रूप से निष्काम भाव से भगवान को समर्पण होकर जीव कल्याण के लिए अगर यह कथा की जाए न, तो इस कथा में इतना दमखम है कि यज्ञ की रहाई हरिचरित बखाने। भगवान का चरित्र गाने वाले के भी पाप नष्ट, केवल सुनने का ही पुण्य नहीं होता, भगवान का चरित्र गाने का भी पुण्य होता है। तो भूवि गृणंति ते भूरिदा जना, तो तव कथामृतम तप्त जीवनम।
भगवान का कथा अमृत है, भगवान की कथा अमृत है। इसलिए मधुर मधुर वचन बोले हनुमाना। और कुछ विद्वान कहते हैं मधुर वचन का तात्पर्य कि धीरे धीरे बोलने लगे हनुमान जी महाराज। जोर से क्यों नहीं बोला? एक तो धीरे धीरे बोलने में वचन में मधुरता होती है। हम लोग जैसा चिल्लाते हैं ना जोर जोर से, जब मंचों पर दहाड़ मारने लगते हैं तो मधुरता चली जाती है कथा की। पर क्या करें, किसी किसी की आदत बन जाती है। अगर अपनी रव में अपनी लहर में ना बोले तो भाव ही भूल जाते हैं। तो मधुर यानी भगवान की कथा धीरे धीरे करना चाहिए। हनुमान जी महाराज धीरे धीरे करने लगे, प्रेम रस सिक्त भगवान की कथा गाने लगे। और धीरे धीरे कहने का एक तात्पर्य और कि धीरे धीरे बोलने में वाणी में मधुरता रहती है, मधुरता का नाश नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि दूर जो राक्षसियां घूम रही हैं इस बगीचे में, जो चौकीदार घूम रहे हैं, उनको सुनाई न पड़ जाए, केवल सीता तक को ही सुनाई पड़े मेरी बात। इसलिए मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोलना शुरू किया। किस भाषा में बोले होंगे हनुमान जी महाराज? पहले तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि संस्कृत में भगवान की कथा को गाया जाए, क्योंकि संस्कृत देववाणी है और हनुमान जी महाराज स्वयं महादेव के अवतार हैं। इसलिए देववाणी में विदुषी सीता को, जो कोटि कोटि सरस्वतियों की स्वामिनी है, उन सीता को संस्कृत में कथा सुनाया जाए। पर हनुमान जी ने फिर विचार किया, ना, अगर संस्कृत में कथा सुनाएंगे, बड़े बड़े विद्वानों की भाषा में, ब्राह्मणों की भाषा में, द्विजों की भाषा में अगर कथा सुनाएंगे तो यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम, अगर ब्राह्मणों के समान, द्विजातियों के समान संस्कृत भाषा में मैं उच्चारण करना शुरू कर दूंगा तो कदाचित ऐसा न हो कि किशोरी जी को लगे कि रावण आ गया। रावण भी तो संस्कृत ही बोलता है, महान पंडित है, वेद वेदांग का पारंगत विद्वान है। तो कहीं रावण के भ्रम में न पड़ जाए। तो यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमानाम माम सीता भीता भविष्यति, मुझे रावण मान करके कदाचित सीता भीता भविष्यति, सीता भयभीत न हो जाए। अभी अभी तो धमका करके, डरा करके, रुला करके गया है। इसलिए रावणम मान्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। तब हनुमान ने कहा, ना, अब मैं उस भाषा में बोलूंगा जो भाषा अयोध्या के अगल बगल के जनपदों में बोली जाती है। अवध की जो भाषा, अवधी भाषा, अयोध्या की भाषा है, उसमें बोलूंगा। तो कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तो किष्किंधा में पैदा हुए, दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ, दक्षिण भारत में पूरा जीवन रहा, तो हनुमान जी महाराज को अवध की भाषा का ज्ञान कैसे? तो अवध की भाषा का ज्ञान इसलिए कि एक तो ये महादेव के अवतार है, दूसरे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, तीसरे इतने दिन राम जी के साथ रह चुके हैं। अब ये तो ऐसे प्रतिभाशाली थे कि एक दिन में किसी की भाषा सीख जाए, इसलिए अयोध्या की भाषा का चयन किया हनुमान जी ने। और दूसरी बात यह है कि हनुमान जी महाराज लड़कपन से ही अयोध्या की भाषा से विधिवत परिचित है। जब हमारे रामलला छोटे से थे तो उसी समय एक दिन की बात है, एक मदारी बाबा आए थे अयोध्या में। वो मदारी बाबा अपने साथ में एक सुंदर सा सुनहरे रंग का चमचमाता हुआ लंबी लंबी लूम वाला वानर भी लेकर के आए थे। मदारी बाबा की डुगडुगिया के ऊपर, उनके डमरू के ऊपर वह वानर कुदक कुदक करके नाचता था। और हमारे रामलला ने उस वानर का नृत्य देखा। कुछ देर में मदारी बाबा लेकर के बालक को चले, वानर को चले गए। और चले गए तो परिणाम क्या हुआ, हमारे रामलला पैर पटक पटक करके रोने लगे। वानरो 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 दीयताम, वानरो 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 दीयताम, मैं तो वानर लूंगा लंबी पूंछ वाला हो। कौशल्या जी के लाला मचल गए।
मैं तो बानर लूंगा, हाँ मैं तो बानर लूंगा, लंबी पूंछ वाला हो। कौशल्या जी के लाला मचल गए। बंदर लूंगा, बंदर लूंगा, बंदर लूंगा। मदारी बाबा जा चुके। अंत में राजा दशरथ ने मदारी बाबा को बुलवाया। बुलवाकर, बाबा ये सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा ले लो, मोती ले लो, ये बंदर यहीं छोड़ दो, हमारे बड़े राजकुमार वानर के लिए विकल है। मदारी बाबा मुस्कुराए, राजा इसीलिए तो मैं आया था, इस वानर को छोड़ने ही तो आया था, ये लीजिए। और हनुमान जी महाराज को अयोध्या में छोड़ करके चले गए। मदारी बाबा चले गए तो हनुमान जी महाराज रहने लगे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता या यसु अनुसरही। सखा बना लिया भगवान ने, साथ में खेलते हैं कूदते हैं। धीरे 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 जब भगवान 5 वर्ष के हो गए, तब भगवान ने हनुमान जी से कहा, अब आप धीरे से किष्किंधा चले जाइए, वहां मेरे भक्त सुग्रीव की रक्षा कीजिए। सुग्रीव पर संकट आ चुका है, बाली उन्हें नाना प्रकार का त्रास दे रहा है। वहां चलकर वानर वाहिनी सज्ज करते रहिए, मैं यथा समय आ जाऊंगा किष्किंधा। और हनुमान जी महाराज चले गए। तो इस प्रकार अयोध्या की भाषा से सम्यक हनुमान परिचित है। तो हनुमान जी ने विचार किया, अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषम वाक्यम अर्थवत। जो वहां की भाषा है, अयोध्या की ग्राम्य भाषा, उस भाषा में मैं यह कथा सुनाऊंगा। और हनुमान जी ने रामचंद्र गुण वर्णई लागा। किसका गुण वर्णन लगे? बोले रामचंद्र। रामचंद्र का मतलब वह राम जो चंद्रमा के गुणों से विभूषित हैं। सूर्यवंशी भले हैं पर गुण चंद्रमा जैसे ज्यादा हैं। शीतलता है इनमें, अमृत कण इनमें झरते हैं। तो रामचंद्र, सीता जी विरह की आग में जल रही हैं ना, तो विरहिणी के लिए चंद्र किरण चाहिए। देखिए, एक बार चंद्रमा से तो और याचना कर चुकी है। वो चंद्रमा क्या था? बोले चंद्रहास रुमम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। रावण का वो चंद्रहास जो था, चंद्रहास यानी चंद्र किरण जिसमें से प्रस्फुटित होती हो, तो उसमें भी चंद्रमा जुड़ा हुआ है। पर उस चंद्रमा ने सीता जी के वियोग अग्नि को नहीं शीतल किया, परिताप उससे नहीं शमन हुआ। तब पुनः चंद्रमा लाया गया। ये चंद्रमा कौन है? बोले रामचंद्र है। सूचत किरण मनोहर हासा। भगवान जब बोलते हैं तो इनके हास्य से, मुस्कुराहट से जैसे चंद्रमा की किरणें छलक रही हो समाज में। और जब इनकी कथा भी गाई जाने लगती है तो चंद्रमा की किरण ही बरसती है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करत जेहि पाना। चंद्रमा की किरण के समान है। तो मानो चंद्रमा की किरणें झरना शुरू कर दिया, झरने लगी हैं चंद्रमा की किरणें। विरह ज्वाल हैं, ज्वालग्रस्त हैं, इसलिए चंद्रमा की किरण शीतल होती है। तो जब शीतल किरण झरी है तो तुरंत नाम क्या लिखा गया? बोले रामचंद्र गुण वर्णई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। चंद्रमा की शीतल किरण पड़ी तो इनका नाम सीता प्रयुक्त हो गया। जनक तनया, विदेह तनया इत्यादि नहीं, जानकी इत्यादि नहीं, अब सीता है, क्योंकि शीतलता से अब भर रही है, शीतलता आ रही है। चंद्रमा शीतलता बरसा रहा है। तो सुनतई सुनतई सीता कर दुख भागा। सीता माने जो शीत है, ठंडी है, शीतल है। सीता शीत निशा समय आई।
तो सीता शीत हो गई, ठंडी हो गई। काहे से? बोले चंद्रमा की किरण झरी। चंद्रमा की किरण क्या है? बोले राम कथा शशि किरण समाना, और जो संत चकोर करई जिन पाना। फिर इनको मृत्यु से बचाना है तो चंद्रमा में अमृत रस हुआ करता है, सुधाकर होता है, अमृत कण रहा करते हैं चंद्रमा में। इसलिए जब अमृत बरसा तो मृतक सुहावन गिरा सुहाई। महाराजा मनु शत्रुपा केवल हड्डी हड्डी ही तो बची थी। 23,000 वर्ष की अखंड तपस्या, कंद मूल फल भी अब त्याग चुके। केवल अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। वहां भी केवल हड्डियां हड्डियां बची थी और कुछ नहीं रह गया था शरीर में। और यहां भी कृषतन शीश जटायक बेनी, यहां भी केवल हड्डियां ही बची हैं। नहीं मांसा भरी मांस है, नहीं रत्ती भर रक्त है, नहीं मांसा भरी मांस, बची अस्थि की पिंजरी केवल यावत श्वास। वहां भी हड्डी, यहां भी हड्डी। वहां भी मृतक जियावन गिरा सुहाई, और यहां भी रामचंद्र गुण बरनई लागा। वहां हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबही भवनते आए, यहां सुनतई सीता कर दुख भागा। तो भगवान की कथा अमृत है। यह अमृत जब श्रवण रंध्र हो करके हृदय में जाती है, यह कथा अमृत जो है कान के मार्ग, कान के बिल में होकर के हृदय के कंदरा में प्रविष्ट होता है। रुक्मिणी महारानी ने भगवान कृष्ण से यही कहा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशितमात्म खिलार्थ लाभम त्वय्यच्युतम दिशतु विशतु चित्रम पत्रपम में। तो निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम, हे श्याम सुंदर, आपका चरित्र, आपकी कथा, आपका गुणानुवाद मेरे कर्ण विवर से होकर, कर्ण रंध्र से होकर के, कर्ण के बिल से होकर के हृदय के सरोवर में उतरा, और उतरने के बाद हरतोंग ताप, हमारे शरीर के समस्त ताप को विदग्ध कर दिया, जला दिया। ताप ही तप्त हो गया, समाप्त हो गया, जल गया, नष्ट हो गया। ताप नष्ट हुआ तो परिणाम में क्या आई? बोली शीतलता आई, मैं परम शीतल हो गई। वैसे ही सीता जी अभी तक जल रही थी, विदग्ध हो रही थी। भगवान रामचंद्र की कथा सुना। अच्छा, यह कथा जो है मधुर है। अगर मधुर कथा न हो तो मनुष्य का मन नहीं लगता, मन विक्षिप्त होता है, यहां से वहां भागता है। और अगर कथा मधुर हो, मीठी हो, प्राणों को प्रिय लगने लगे, तो एकाएक मन उससे जुड़ जाता है। तो यह कथा हनुमान जी महाराज के द्वारा गाई जा रही है। हा? कैसे गाई जा रही है? अरे सुनी बैन सियाजू बिलाप करे, तब लो हनुमान सुबैन उचारे। कौन सा बैन सुनकर सीता जी विलाप करती हैं? मुद्रिका का बैन सुनकर के। वह मुद्रिका जो मुदरी अंगुरी में रही, रघुनायक कंगन लीन बनाई। यह सुनकर के सीता जी तड़प उठी, रोने लगी। कल मैंने मुद्रिका और सीता का वार्तालाप बताया था आपको। नारी रही अब मैं नसिया, पुरुषत्व को रूप दिए रघुराई। और देवी तुम्हार वियोग भय, जब ते नित रोवत है दो भाई। फलहू नहीं खात न नीर पिए, अति दूबर भय तिहु लोक के साई। जो मुदरी अंगुरी में रही, रघुनायक कंगन लीन बनाई। यह सुनते ही
सीता जी तड़प उठी सोनी बहन सियाजु बिलाप करें, तब लो हनुमान सुबैन उचारे। राम कथा होने लगी। जय पुरुषोत्तम जय सर्वोत्तम, जय जय कौशल राज दुलारे। भूमि के भार मिटावन को, बधरावन को जग बीच पधारे। शीश हसी हरे बन में दश कंधर, हैं तब से दो बंधु दुखारे। मार्ग जात जटायु मिले, करिचारी भुजा निज धाम पठाए। खोजत बीच मिली मार्ग बीच मिली शबरी, जननी सम प्रेम सो जूठन खाए। मार्ग जात मिली शबरी, जननी सम प्रेम सो जूठन खाए। पंपा सरोवर के ढिग आई, तहां हनुमान सो सेवक पाए। और पीठ पे हुए के सवार दो जन, जाई सुकंठ को कंठ लगाए। मित्र की पीर गई उर चीर, किए प्रण दूनौ बाह उठाए। बाली संघारी के बंधु जोहारी के, दीन सुकंठ ही भूप बनाए। अरे पावस काल बिताई कृपाल, निहाल सखा को समीप बुलाए। खोजन सीय को कोटिन बानर, भालु दसों दिशि राम पठाए। अरे श्रवणामृत राम कथामृत में, मन लीन भय सब पीर भुलानी। मीन पियासी मरुस्थल में, जस पाई गई है सरोवर पानी। कान की डोर कथा सो जुरी, मधु में मधुमाखी है ज्यों लपटानी। शांत भये तब लो हनुमान, टूटे तब ध्यान महायकुलानी। हनुमान जी महाराज ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं मेरे द्वारा मारुति महिमा महासिंधु ग्रंथ में लिखी गई हैं, जो कि बीच बीच में मैं कभी कभी प्रयुक्त भी किया करता हूँ। कई मेरे वक्ता मित्र भी इन रचनाओं को बड़े प्रेम से गाते हैं और वाहवाही लेते हैं मंचों पर। तो भगवान की कृपा से यह मारुति महिमा महासिंधु बन गया था बड़ा अच्छा। जिन्हें चाहिए होगा मुझसे फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं, उनके पास इसे प्रेषित किया जा सकता है। तो हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुना रहे हैं। राजा दशरथो नाम रथ कुंजर बाजिनाम, राजा दशरथो, वाल्मीकि रामायण। राजा दशरथो नाम रथ कुंजर बाजिमान, पुण्यशीलो महाकीर्ति इक्ष्वाकुणाम महायशा। हाथी घोड़ों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ, अयोध्यापुरी में जिनकी राजधानी है। पुण्यशील में है वो राजा, महाकीर्तिमान है। इक्ष्वाकु वंश का महान यश विस्तीर्ण किया उन्होंने। उन चक्रवर्ती सम्राट ने, ध्यान देना, यादि हुते सब कथा सुनाई। अब आप कहेंगे हनुमान जी को कैसे मालूम है? तो एक तो हनुमान जी बालकपन में अयोध्या में रह चुके हैं 5 वर्ष तक, ये कथा मैंने आपको अभी अभी सुनाया। और दूसरी बात, इतने दिनों तक भगवान श्री राम का सानिध्य भी मिला है इनको। तो राम का सानिध्य मिला है तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने भी अपनी कथा हनुमान जी को सुनाया है, इसलिए हनुमान जी महाराज को सब मालूम है। तो राम जन्म की कथा सुनाया, विवाह की कथा सुनाया, वनवास की कथा सुनाया, दंडकारण्य की कथा सुनाया, मारीच वध की कथा सुनाया, सीता हरण की कथा सुनाया, उसके बाद जटायु मोक्ष की कथा सुनाया, शबरी के सौभाग्य की कथा सुनाया, सुग्रीव जी के मित्रता की कथा सुनाया, अपने मिलन की कथा सुनाया। और उसके उपरांत 4 महीने बिता करके सुग्रीव ने जो वानर वाहिनी चतुर्दिश प्रेषित किया वो कथा सुनाया। स्वयं मुद्रिका लेकर के लंका में आए, यहां तक की कथा हनुमान जी महाराज ने सुनाया।
अरे लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुहाई। श्रवण और मन लगाकर सीता जी कथा सुन। ध्यान दीजिए, परमात्मा की कथा मानव जीवन की व्यथा को तत्काल मिटाने में समर्थ है। हमारी व्यथा को मिटाने में कथा सर्वथा समर्थ है, लेकिन शर्त यह है कि उस कथा सुनने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। तरीका क्या है? बोले लागी सुने श्रवण मन लाई। श्रवण और मन दोनों को लगा करके कथा को सुनना चाहिए। कथा केवल श्रवण से नहीं सुनाई जाती। जो केवल श्रवण से सुनी जाएगी वो कथा इस कान से आएगी उस कान से चली जाएगी। कथा में मन लगना चाहिए। या लागी कथा सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई। श्रवण और मन दोनों से कथा सुनना चाहिए, या मन के श्रवण से कथा सुनना चाहिए, बाह्य श्रवण से नहीं। बाह्य श्रवण तो एक माध्यम है, मूल श्रोता मन के कान को होना चाहिए। मन में भी कान होते हैं, मन में भी आंख होती है। उघरई बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मन मानिक, गुपुट गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। तो बिमल बिलोचन जो अंतःकरण का है वो जब खुल जाता है तो राम कथा दिखने लगती है, और बिमल नेत्र जो अंतःकरण का है वो जब खुल जाता है तो राम कथा समझ में आने लगती है। तो लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज ने आदि से लेकर के अंत तक सब कथा सुना दिया। भगवान के गुणों को सुनाया। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, कथा तो सुनाया ही है। कथा के साथ साथ व्यक्तिगत भगवान श्री राम का गुण जो है वो व्यक्तिगत गुण क्या क्या है भगवान के? बोले दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर, कारुणी कर रघुराई। वो दीन बंधु हैं, वो सुख के सागर हैं, वो कृपा निधि है, वो करुणा निधान है, वो परम दयालु है, परम दाता है, क्षमा वीर है, दया वीर है। ये सारे गुण भगवान श्री राम के एक एक करके सुनाया। सुन करके सीता जी शीतल हो गई, सीता नाम सार्थक हो गया, मन बिल्कुल धन्य धन्य हो गया, मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया, भगवान के चरणों में संलग्न हो गया। और उसके बाद दुख भाग गया सीता को। सुनते ही सीता कर दुख भागा। अब भागा क्यों? अगर किसी के घर में आग लगा दीजिए तो आग लगा दो तो घर का मालिक जो है वो जान बचा करके अपना सूटकेस अटैची जितना सामान हाथ में आया लेकर के और जान बचा के भागता है। तो भगवान श्री राम के कथा का प्रचंड पावक जिस समय सीता के हृदय में लगा तो हृदय में भरे हुए दुख ने अपना डेरा डंपट उठाया और वहां से भागा। तो भागने का मतलब घर में जब आग लग जाती है तो आदमी घर छोड़कर भाग जाता है, पर आग बुझने के बाद पुनः आता है। तो जब आग बुझ गई यानी वक्ता महोदय जब विदा होने लगे तो ये दुख पुनः आ गया। समझे ना? सदा के लिए नहीं गया सीता का दुख। तो ही देखी शीतल भई छाती, पूर्णिमो कह सोई दिन सोई राती। वही दिन वही रात, वही रोना धोना, वही विषाद, वही करुणा, वही पीड़ा, वही वेदना पुनः सीता को प्राप्त हो जाएंगे हनुमान जी के लौटने के बाद। तो हनुमान जी एक क्षण सीता जी को बिल्कुल विरुज कर देते हैं, समस्त रोग से मुक्त कर देते हैं, प्रसन्नता से भर जाती हैं, हृदय आनंद से परिपूर्ण होकर छलकने लगता है। अश्रु के मार्ग से जो खारा पानी भरा हुआ है सब बाहर बहने लगा और सीता जी का वचन प्रारंभ हो गया। सीता ने हनुमान जी को सामने प्रकट होने का निवेदन किया। कैसे किया? हनुमान जी कैसे आए, सीता हनुमान का वार्तालाप कैसे प्रारंभ हुआ, ये सारी कथाएं हम लोग कल भगवान की कृपा से यथा योग्य पुनः श्रवण करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।